हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। आप सभी को तो पता ही होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने बिहार शिक्षक बहाली से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा है और उससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अभी मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप बिहार स्टेट से नहीं हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सवाल मेरे से बहुत बार पूछा जाता है। तो आप एकदम क्लियर हो जाइए कि अगर आप बिहार से नहीं हैं तो आप बिहार का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बात करूंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि बहुत लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले बात मैं करूंगी प्राइमरी लेवल की। तो प्राइमरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, इसके साथ ही आपने बीएड या डीएलएड किया है, और प्लस अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया है पेपर 1 और इसके साथ ही अगर आपने एसटेट क्वालिफाई किया है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि ये बीएड को प्राइमरी में अलाउ करेंगे या नहीं, पर बीएड वाले प्राइमरी के लिए अलाउड है। अब मैं दूसरी बात करूंगी सेकेंडरी की। तो अगर आप सेकेंडरी टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तो इसमें आपका ग्रेजुएशन मस्ट है। इसके बाद आपने एसटेट, यहाँ पर देखिए सीटेट अलाउड नहीं है। अगर आपने सीटेट पेपर 2 क्लियर किया है लेकिन आप एसटेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप सेकेंडरी टीचर नहीं बन सकते हैं। तो दूसरी क्राइटेरिया इसके लिए है कि आपने एसटेट दिया हो, साथ ही साथ आपने बीएड किया हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके सेकेंडरी टीचर्स की। इसके बाद मैं बात करूंगी हायर सेकेंडरी की। हायर सेकेंडरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि आपका जो सब्जेक्ट है आपने उसमें मास्टर्स किया हो, मास्टर्स या उसे हम पीजी भी कहते हैं, आपने वो किया हो, साथ ही साथ आपने बीएड किया हो और इसके साथ ही आपने एसटेट क्वालिफाई किया हो। याद रखिए यहाँ पर भी एसटेट वाले एलिजिबल होंगे, सीटेट वाले सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं और आपने सीटेट पेपर 1 क्लियर किया है, साथ ही साथ आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। अब मैं आपसे बात करूंगी कि इसका नोटिफिकेशन कब रिलीज किया जाएगा। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि इसका नोटिफिकेशन मई मंथ में, उन्होंने तो ऐसा कहा है कि अगले 1 या 2 दिन में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मई मंथ में इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगी कि एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। तो बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि वो एग्जाम जो है एग्जाम कंडक्ट अगस्त महीने में कराएंगे। लेकिन उन्होंने एक बात और कही है कि नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद वो कम से कम 90 डेज का टाइम देंगे एस्पिरेंट्स को प्रिपरेशन करने के लिए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि एग्जाम्स जो है वो अगस्त में कंडक्ट कराए जाएंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी इसके सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस के लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिटेल्ड सिलेबस की मांग कर रहे थे और उन्हें डिटेल सिलेबस प्रोवाइड करना भी चाहिए था, क्योंकि जब डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो हम एस्पिरेंट्स को तैयारी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट होता है तो पता नहीं चलता कि कौन कौन से टॉपिक को कितना कवर करना है। लेकिन सिलेबस से रिलेटेड उन्होंने एक हिंट ये दिया है कि जो भी आपके बिहार बोर्ड के बुक्स हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बता रही हूँ कि अगर आप प्राइमरी टीचर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको बिहार बोर्ड का 1 to 5 तक का बुक देखना होगा और उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको आपको क्लास 12 तक प्रिपेयर करना होगा। तो ये बिल्कुल केवीएस की तरह सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि अगर ये बिहार है तो यहाँ पर जीके जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैं आपको ये भी कहूँगी कि आप अपने जीके सेक्शन को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और फिर जब बिहार बोर्ड के बुक्स को आप चेक करेंगे तो फिर सिलेबस से उसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कौन कौन से टॉपिक सेम हैं और फिर उन टॉपिक्स को आपको हायर लेवल तक पढ़ना होगा। तो सिलेबस के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। अब मैं बात करूंगी कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो एग्जाम जो है वो एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा और इसके अलावा एग्जाम में 2 पेपर होंगे। जो पेपर 1 होगा वो लैंग्वेज पेपर होगा। पेपर 1 हमारा लैंग्वेज पेपर है जिसमें 2 सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी पूछे जाएंगे। इंग्लिश के टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी के 75 क्वेश्चंस रहेंगे। 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे और 75 क्वेश्चन 75, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स असाइन किया गया है। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं
ये पेपर 2 मैं आपको प्राइमरी के लिए बता रही हूँ। अगर मैं पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल स्टडीज़ के अंदर बहुत कुछ आता है और ये पेपर 150 मार्क्स का होगा और इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जनरल स्टडीज़ के अंदर मैथ्स, रीजनिंग और आपका जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, बिहार का जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, आपको सब कुछ पढ़ना होगा। तो ये है प्राइमरी के सिलेबस की बात। और ये जो पेपर 1 है ये सभी में कॉमन रहेगा। अगर मैं बात करूं प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की, तो तीनों में पेपर 1 जो है इसी पैटर्न पर रहेगा। एग्जाम में पेपर 1 में 2 सब्जेक्ट केवल रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और अगर आप बात करें सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी की, तो आप उसका सिलेबस जाकर वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मैं नेक्स्ट बात करूंगी नेगेटिव मार्किंग की। तो हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। तो केवीएस में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग अप्लाई किया गया है, तो ऐसे में हम तुक्का नहीं मार सकते हैं। ये थी सारी इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपसे डिस्कस की, जो कि बीपीएससी चेयरमैन ने अपनी इंटरव्यू में कहा था। आई होप आपको आज सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब आप इसकी तैयारी आराम से शुरू कीजिए और थोड़ा सीरियसली शुरू कीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, पर ऐसा भी नहीं कि कंपटीशन कम है। तो मैं भी इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करूँगी और अपना स्टडी व्लॉग आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसी तरह के वीडियोज़ के साथ आपसे मिलती रहूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।